जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आप में से कोई शायद ही कोई होगा जिसने ये वाली खबर नहीं सुनी कि रिसेंटली ट्रम्प को एक पॉलिटिकल रैली में क्या हो गया, अटैक कर दिया गया, उसके असैसिनेशन की कोशिश की गई, जो गोली उनको कान के छू के निकल गई। अब ये जो होना था ये तो हो गया, बट क्वेश्चन आता है इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं और ये हुआ क्यों। सो रिसेंटली इस वाले आने वाला जो पूरा साल है, लास्ट तक आते आते इस साल के एंड में अमेरिका में जो है वो वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। अमेरिका में टू पार्टी रूल चलता है जिसमें एक पार्टी जो है वो है आपकी डेमोक्रेटिक और दूसरी जो है वो है रिपब्लिकन। अभी वर्तमान में वहां पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है और जहां का कैंडिडेट कौन है, जो है जो बिडेन, जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट भी है। इससे पहले वहां पे कौन का रूल करते थे, तो सॉरी, अभी रिपब्लिकन जो पार्टी थी वो रूल करती थी और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप फिर से कैंडिडेट है यूएस प्रेसिडेंटशिप में और वहां पे जो प्रचार है वो प्रचार शुरू हो चुका है। और इसी एक प्रचार के बीच में किसके ऊपर अटैक कर दिया गया, जो बिडेन मिस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक किया गया। ये कोई नया नहीं है कि किसी यूएस प्रेसिडेंट को अटैक करने की कोशिश की गई हो या उनका असैसिनेशन किया गया हो। ऐसे तो वर्ल्ड में ऐसा हवा बना रखा है दैट यूएस प्रोटेक्शन इज मच मोर देन एनीवन एल्स। उससे ज्यादा प्रोटेक्टेड कोई और प्रेसिडेंट नहीं होता, बट इतना ज्यादा प्रोटेक्ट होने के बाद भी हम देखते हैं कि मींस पुराने इतिहास में लगभग 4 ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका असैसिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स में हो चुका है। जिनमें सबसे पहले जो असैसिनेशन हुआ था वो हुआ था 16th प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, हु इज सो फेमस इन यूएसए। ठीक है, जिनको 14th ऑफ अप्रैल 1865 को क्या कर दिया, गोली मार दी गई। देन अगला जो था वो 20th प्रेसिडेंट, जिनका नाम था जेम्स गारफेट, जिनको क्या किया, जिनको असैसिनेशन कर दिया गया 2 जुलाई 1881 में। देन अगले थे विलियम मैकलिन, जिनको 25th प्रेसिडेंट थे और उनको भी क्या कर दिया गया, 6 सितंबर 1901 में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। और अगर बात की जाए तो वो थे आपके रैमकिन रूसोवेल्ट, जो 32nd प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिनको भी क्या कर दिया गया, एक रैली के दौरान गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। रूसोवेल्ट तो जीत के ही आए थे और अपना जो विनिंग स्पीच है वो दे रहे थे जब उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ये असैसिनेशन लगातार हो गए। उसके बाद इन यूएस प्रेसिडेंट की जो पावर है वो भी वर्ल्ड में काफी स्ट्रांग है वर्तमान। उस समय यूएस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था, पर नाउअडेज अगर चर्चा की जाए तो यूएस इज सो इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड। अब उस वाली कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक होना, एक तो यूएस का जो इशू मींस वहां का जो पॉलिटिकल कंसर्न है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक ने जैसे ही अटैक हुआ अपना सारा प्रचार रोक दिया, क्योंकि ये उनका मानना है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स है वो क्या करेंगे, वो वायलेंस हो जाएंगे। और वहां पे जो पॉलिटिकल वायलेंस जो अभी रुक गया है काफी समय से, क्योंकि आपने देखा था व्हेन जॉय बिडेन गॉट इलेक्टेड, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा या उसके समर्थकों के द्वारा व्हाइट हाउस को घेर लिया गया था। पूरा बहुत ज्यादा वायलेंस जो है वो वायलेंस हमने अमेरिका में देखा था, जिसे हम अमेरिका को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के नाम पे आजकल रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमने वायलेंस जो है वो अमेरिका में देखा। अब डोनाल्ड ट्रंप पे अगेन अटैक होना मींस जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सपोर्टर्स है उनको फिर एजिटेट करेगा और वो लोग क्या करने वाले हैं, हो सकता है कि अमेरिका में फिर से जो वायलेंस का दौर है वो शुरू हो जाए। अमेरिका में गन कल्चर जो है वो भी काफी न्यूज में रहा है। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे हैं कि वहां गन कल्चर के कारण लगातार कई सारे अटैक्स, चर्च वगैरह या अलग अलग स्कूल हुआ, मॉल हुआ, वहां अटैक्स हुए हैं जहां कई सैकड़ों जो लोग हैं वो मारे गए। स्टिल वहां की जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसी क्या है, वो उसका एक कहते हैं ना एक ड्रॉबैक हमको देखने को मिलता है। कई बार हम बोलते हैं दैट अमेरिका इज डूइंग वेरी वेल इन अ लॉट ऑफ फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, बट वो जो पॉलिटिकल फ्रंट की बात आती है, वहां के लिबर्टी या राइट्स के बारे में बात आती है, सो देयर आर कंसर्न विद अमेरिका ऑल्सो। बात है अब ये अटैक होने के बाद उसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो वर्ल्ड पे क्या होने वाले हैं। पहला तो जो प्रीपोल्स के नतीजे आ रहे थे, जो एजम्पशंस लगाया जा रहा था, उसमें ये माना जा रहा था दैट डोनाल्ड ट्रंप हैव अ चांस ऑफ 60% विनिंग आफ्टर द अटैक। ये जो चांस है वो 70% हो चुका है कि ट्रंप का जो विनिंग चांस है वो 70% है। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका का जो पोजीशन है वो वीक हुआ है अंडर द रूल ऑफ या अंडर द वीकनेस ऑफ जॉय बिडेन। और उस कारण से अमेरिका खुद को फिर से पावरफुल बनाना चाहता है अंडर द रूल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी की जो कहते हैं ना डिमांड वो ज्यादा है अमेरिका में, पीपल का जो सपोर्ट है वो भी उसको ज्यादा मिलना है। सो एक सिंपैथी कार्ड किसको मिलने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। और हो सकता है कि उसका रिजल्ट ये निकले कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अब ये होंगे तो इसका ओवरऑल वर्ल्ड पे इंपैक्ट आने वाला है, और उसमें एक कौन भी है, एक नाम इंडिया का भी आता है। और इंडिया क्यों आता है कि नाउ रिपीटेडली इंडिया इज समवेयर अटैकिंग या समवेयर चैलेंजिंग द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वो फिर ईरान से डील करना हो, वो फिर आपका जो रशिया है उस रशिया के साथ अपने रिलेशंस को ओवर द वे स्ट्रॉन्ग करना हो, और वेस्ट को बार बार अलग अलग फ्रंट पे क्या करना हो, क्रिटिसाइज करना हो। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इंडिया को एक बड़ा सेटबैक दे चुके हैं। इंडिया को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था ट्रेड में, वो हटा के, आपको याद हो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवॉक कर दिया था, उसको हटा दिया था। अब देखते हैं आने वाले टाइम पीरियड पे इसका जो रिलेशन है वो कैसा होने वाला है।